भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे क्रांतिकारियों के कारनामों से भरा है जिन्होंने अपनी चिंगारी से युगों को रोशन किया है। नमस्कार, नाम जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ शहीद क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने क्रांति और जन चेतना को जगाकर देश को एक नई दिशा दी थी। भारत के महान शहीदों से संबंधित कुछ जानकारियाँ इस प्रकार हैं। खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाए गए। 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को माइकल और डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जून 1940 को फांसी दे दी गई थी। कितने महान थे वो, लंदन में जाके अंग्रेज को ही गोली मार दिया। यहाँ भगत सिंह और सुखदेव, इन दोनों के बारे में ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई उनकी। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हुए। सुखदेव भी सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तारी हुई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उस वक्त 30,000 आज के 30 लाख से भी कहीं ज़्यादा होगा। ऐसे में इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कितने बड़े क्रांतिकारी थे। 23 फरवरी 1931 को एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी कहानी आपको ज़रूर पता होगी। मास्टर अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1934 में वायरस लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दी गई। मदन लाल ढींगरे 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट हत्या सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। मतलब तीनों भाई क्रांतिकारी थे और देश के लिए शहीद हो गए। वाह। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु को भी वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 में गिरफ्तार हुए। कालापानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिया। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती के कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, लेकिन इस हादसे को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रिज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किए गए। 26 अक्टूबर 1934 को फांसी दे दी गई। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई।
असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 11 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 के साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस की लाठियों का शिकार हुए। लाठी प्रहार के 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। खैर, सुभाष चंद्र बोस पे एक मूवी भी बनी हुई है, 3 से 3.5 घंटे की है तकरीबन, शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। वो मूवी आपने कभी नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। उनमें इनके पुरुषार्थ और इनके व्यक्तित्व का सही मायनों में दर्शन करने का आपको मौका मिलेगा। ये पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मन में विभिन्न प्रकार के तरंग उत्पन्न हो गए थे। एनीवे, इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी, भारत माता की जय।